सिंध में कोरोना वबा की चौथी लहर के पेश नज़र 31 जुलाई से नाफिज लॉकडाउन की मुद्दत कल रात 12 बजे खत्म हो जाएगी, जबकि सूबाई हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी है। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं कि कोरोना सिर्फ सिंध का नहीं पूरे मुल्क का मसला है। विफाकी हुकूमत को तमाम सूबों के लिए यकसा फैसले करने होंगे। सिंध में कोरोना वबा की चौथी लहर के पेश नज़र 31 जुलाई से नाफिज लॉकडाउन की मुद्दत कल रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। सूबाई हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी के लिए मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी है। सिंध की महकमा सेहत सिंध ने वबा से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में कोरोना वबा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। इजलास में बताया गया कि कराची में कोरोना के 21% केसेस हैं। सबसे ज्यादा अमवात भी इसी शहर में हुई। भारतीय किस्म डेल्टा ने कराची में जड़ें पकड़ ली हैं। सिंध हुकूमत ने इजलास में बताया कि 31 जुलाई से उठाए गए सख्त इक़दामात की मुद्दत कल रात 12 बजे खत्म हो रही है और वो लॉकडाउन से मशरूत नरमी के लिए तैयार है। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि ट्रांसपोर्ट चल रही है, अवाम की आमदोरफ्त भी जारी है, शहरी फैसलों पर शक व शुबहात जाहिर कर रहे हैं। वजीर आला सिंध ने कहा कि वफाकी हुकूमत चारों सूबों के लिए यकसा फैसले करे, क्योंकि कोरोना पूरे मुल्क का मसला है। इजलास में फैसला किया गया कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर तमाम फैसलों का ऐलान वफाकी हुकूमत करेगी। आजाद नोहरियो, सिटी 21। कराची में कोरोना की शरह 2% इजाफे के बाद 30% हो गई। 24 घंटों में मुहलिक वायरस ने 35 अफराद की जान ले ली। जिशान अहमद की रिपोर्ट इसी हवाले से। कोरोना का फैलाव एक बार फिर शिद्दत इख्तियार करने लगा। शहर कायल में मुस्बत शरह 21 से बढ़कर 23% हो गई। 24 घंटों में वायरस ने 35 अफराद की जानें ले ली। जिला शर्की कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर है, जहां अब तक कोरोना मरीजों की तादाद 93,263 हो गई है। कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे का असर अस्पतालों पर भी वाज़े नजर आ रहा है। बड़े अस्पतालों में बेड्स नायाब हैं। ट्रामा में 21, सिविल और कतर में 10-10, NICVD में 4, जबकि लियारी जनरल अस्पताल में महज 2 वेंटिलेटर्स ही दस्तियाब हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद में इजाफे के बाद आवाम का रश कम हो गया है। 24 घंटे के दौरान कराची में 1,39,596 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। जिशान अहमद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। जबकि ताजिरों ने सिंध हुकूमत से लॉकडाउन में तोसी ना करने का मुतालबा कर दिया। ताजिर बरादरी का कहना है कि 9 दिन के लॉकडाउन से उनका अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। वो 9 अगस्त से कारोबार खोल देंगे। यौमिया उजरत कमाने वाले भी लॉकडाउन से शदीद मुतासिर हैं। लॉकडाउन से ताजिर परेशान, दिहाड़ी ना लगने पर मजदूर भी फाकों पर मजबूर हो गए। ताजिरों ने हुकूमत सिंध से लॉकडाउन में तोसी ना करने का मुतालबा कर दिया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान सिंध के रहनुमा जावेद कुरैशी ने कहा है कि लॉकडाउन से ताजिर बरादरी को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। हुकूमत सिंध 9 अगस्त से तमाम कारोबार खोलने की इजाजत दे। हम हुकूमत सिंध से मुतालबा करते हैं कि 8 अगस्त तक का जो लॉकडाउन है उसमें मजीद तोसी ना की जाए, वरना सिंध भर बिलखुसूस कराची और सिंध भर के ताजिर 9 तारीख से अपना कारोबार मुकम्मल खोल देंगे। इस वक्त ताजिरों को जो नुकसान पहुंचा है उसका अंदाज़न तखमीना जो है वो 45 से 50 अरब रुपए का है और बेरोजगारी में बेताशा इजाफा हुआ है। लॉकडाउन से दिहाड़ीदार तबका भी शदीद परेशान है। मेहनत कशों का कहना है कि अब तो एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। हम कहना चाह रहे हैं, हमें मना नहीं करे, हमारे बच्चों का रोजगार है, रोटी है, रिज़्क है, हमारे पे रहम कर लो, मेहरबानी होगी। तो कहते हैं ख़त्म होवे, अल्लाह करे सबकी रोजी चले, गरीब आदमी तंग लगे पड़े। 300-400 रुपया खर्चा है, किराए का मकान है और 4 फैमिली है हमारी, उसका खर्चा मना अंदाज़ा लगाओ। एक टाइम खाते हैं, एक टाइम तो चाय का नाश्ता हो रहा है बस। लॉकडाउन से कराची में 35 लाख यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुतासिर हैं, जबकि ताजिरों ने दावा किया कि एक दिन की बंदिश से उनका 3.5 अरब रुपए का नुकसान होता है। कैमरामैन ताहिर खान के साथ अशरफ खान, सिटी 21 न्यूज़। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर साजिद जोखियों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। वजीर बनने की खुशी में तकरीब का इनेकाद, कोरोना SOPs नजरअंदाज कर दिए गए। तकरीब गुलशन हदीद के एक शादी हॉल में रखी गई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर साजिद जोखियों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। वजीर बनने की खुशी में तकरीब का इनेकाद किया गया और कोरोना SOPs नज़रअंदाज कर दी गई। तकरीब गुलशन हदीद के एक शादी हॉल में रखी गई। आप ये मनाजर भी देख सकते हैं, जबकि SOPs के मुताबिक शादी हॉल्स पर अभी मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, फंक्शंस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है, मगर उसके बावजूद ये मनाजर आपके सामने मौजूद हैं कि लॉकडाउन के बावजूद ये तकरीब का इनेकाद किया गया और SOPs को नज़रअंदाज किया गया। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन सियाल हमारे साथ मौजूद हैं।
मोहसिन, बताइएगा तफसीलात इस हवाले से, कोई कार्रवाई भी हुई क्या इनके खिलाफ? जी बिल्कुल, कोई भी कार्रवाई जो है इनके खिलाफ देखने को नहीं मिली है, क्योंकि जो मकामी पुलिस अफसरान हैं जिनको लॉकडाउन के अहकामात पे पाबंदी पे जो है अमल दरामद करवाने के अहकामात है, वो इस तकरीब में खुद जो है वो शामिल और वो नजर आ रहे हैं, प्रोटोकॉल देते हुए नजर आ रहे हैं। जो 24 न्यूज़ को वीडियोस मौसूल हुई हैं उनमें देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार कार्रवाई करने की बजाय वो वहाँ पे तकरीब में मौजूद हैं और प्रोटोकॉल दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन, आपने अपडेट किया। जबकि गुलिस्तान जौहर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, पाबंदी के बावजूद शादी की तकरीब, पुलिस का इंतजामिया के हमरा छापा और शादी हॉल सील करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गुलिस्तान जौहर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी जारी थी। पाबंदी के बावजूद शादी में तकरीब का इनेकाद किया गया। पुलिस का इंतजामिया के हमरा यहाँ पर छापा और शादी हॉल सील करके 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गुलिस्तान जौहर में कोरोना SOPs की खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही थी। पाबंदी के बावजूद यहाँ पर शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ पर पुलिस ने छापा मारा और इंतजामिया के हमरा छापा मार कार्रवाई के दौरान इस शादी हॉल को सील कर दिया और 2 अफराद को हिरासत में भी ले लिया। और यकीनन यहाँ पर पुलिस की फौरी कार्रवाई देखने में आई, जहाँ पर गुलिस्तान जौहर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी जारी थी। पाबंदी के बावजूद शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया, यहाँ पर पुलिस हरकत में आई और छापा मारा गया, शादी हॉल को सील किया गया और 2 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। आपको हम अपडेट कर रहे हैं, मनाजर भी दिखा रहे हैं। गुलिस्तान जौहर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की गई, पाबंदी के बावजूद शादी की तकरीब का इनेकाद किया गया था, तो पुलिस ने मारा छापा और इस छापे के दौरान शादी हॉल को भी सील किया गया और 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। और अभी आपको बताएं, कराची में DHO ईस्ट और NGO की मिली भगत से रकम के एवज शहरियों को वैक्सीन लगवाने वाले गिरोह के केस में मजीद पेशरफ्त हुई है। साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मजीद 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, कराची में DHO ईस्ट और NGO की मिली भगत से रकम के एवज शहरियों को वैक्सीन लगाने वाले गिरोह के केस में मजीद पेशरफ्त हुई है। साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मजीद 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, देखिए, शहरियों को रकम के एवज घर घर वैक्सीन लगाने का मामला था, जिस पर साउथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मजीद 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक खातून मुल्जिमा ताहिरा बानो ने जो है जमानत हासिल कर रखी है, जबकि ये जो है DHO ईस्ट ऑफिस में वैक्सीन सुपरवाइजर थी। इसके अलावा जो तमाम तर तफसीलात थी वो हमने हासिल की, जिसके मुताबिक ये एक मुनज़्ज़म गिरोह बन के ये लोग जो है काम कर रहे थे। DHO ईस्ट का सरकारी अमला और एक NGO का जो अमला था वो मिलकर ये काम कर रहे थे। मुल्जिमान जो है शहरियों को पैसों के एवज जो है मुख्तलिफ वैक्सीन लगाया करते थे और मुल्जिम अब्दुल समद जो है DHO ईस्ट के दफ्तर से वैक्सीन फराहम किया करता था, जबकि जो निजी सरकारी इदारे का जो मालिक है वो भी इसमें जो है शामिल था। जबकि जो DHO ईस्ट है वहाँ के 2 डॉक्टर भी इसमें शामिल हैं, जो कि जाली सर्टिफिकेट जो वैक्सीन लगाते थे उनके जो है वो अजरा किया करते थे। और ये लोग 7 से 15 हज़ार रुपये तक में जो है ये वैक्सीन शहरियों को लगाया करते थे और इस हिसाब से तमाम अफराद के अपने पैसे बंधे हुए थे। एक वैक्सीन पर 2 से 5 हज़ार रुपये तक सबका हिसाब बना हुआ था। मुल्जिमान जो है जेरी कंपनी का जो रिकॉर्ड है उसमें जो है जालसाजी के तहत इंदराज भी किया करते थे और गिरफ्तार मुल्जिमान। ठीक है, बहुत शुक्रिया सऊद, आपने अपडेट किया। शहर कायद ने महंगी सी CNG ने जहां स्टेशन को वीरान कर दिया है, वहीं सार्फिन के अखराजात भी बढ़ा दिए हैं। सार्फिन कहते हैं कि CNG गैस की कीमतों को पुरानी सतह पर बहाल किया जाए। तफसीलात के लिए देखिए वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। CNG गैस 10 रुपए महंगी होकर 150 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। गैस महंगी होने की वजह से गैस स्टेशन वीरान देखने लगे हैं। सार्फिन कहते हैं गैस महंगी होने से उनका सफर मुश्किल होने के साथ साथ ईंधन कीमत में अखराजात भी बढ़ गए हैं। पिछले अभी 80 रुपए किलो थी तो वही 1000 रुपए किराया था और अभी 150 रुपए किलो तो वही 1000 रुपए किराया। CNG की कीमत बढ़ेगी या पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो उसका आपकी अखराजात में इजाफा हो जाएगा, हर चीज की कीमत में इजाफा हो जाएगा। CNG गैस सार्फिन का मुतालबा है कि हुकूमत गैस की कीमतों में कमी लाने के लिए जामिया इकदाम करे ताकि उनका सफर सस्ता और आसान हो जाए। कैमरामैन फरहान के हमरा वसीम इफ्तिखार, 24 न्यूज़, कराची।
कहा जाता है कि पानी जिंदगी है, लेकिन शहर कराची के बासी पानी जैसी बुनियादी सहूलत से भी महरूम हैं। न्यू कराची के इलाके गोदरा कॉलोनी के बासी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। लाइन में पानी आ भी जाए तो काबिल इस्तेमाल नहीं होता। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। पानी दो, ये मनाजिर सहराए थर के नहीं बल्कि ये है शहर कायद के बासियों की फरियाद, जो पानी की अदम फरहमी के बाइस है सरापा एहतजाज। समंदर किनारे आबाद शहर का सबसे बड़ा मसला पानी और शहरी हैं प्यासे। न्यू कराची के इलाके गोदरा में पानी नायाब हो गया। बच्चे हों, बड़े हों या फिर बुजुर्ग, सभी दुहाई देते नजर आते हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि दर दर खटखटाया लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। पानी जो है वो बुनियादी सहूलत है जिनसे हमें महरूम किया गया यहाँ पर, और काफ़ी बार जो है मुतालिका इदारों को भी जो है हमने हर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कहीं से भी जो है वो किसी सूरत हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया गया। पानी की फराहमी के लिए लाइन तक अपने पैसों से डलवाई, लेकिन पानी है जो आने का नाम ही नहीं लेता। बिरादरी के बजट से जो है वो लाइन को डलवाया, उसमें जो है तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए खर्चा किया है, उसके बावजूद एक बूंद पानी किसी को नहीं मिल रहा है उसके अंदर। भी ताज़ा लाइन जो डाली है उसमें भी जो है ना कोई पानी का जिक्र नहीं है, तो हम कहाँ ढूंढने जाए? हम अपनी रोजी तलाश करें या पानी तलाश करें? यहाँ और भी दूसरे मसाइल है, लेकिन एक दो तो मसाइल हल हों। शहरी कहते हैं खुदारा वाटर बोर्ड हम पर रहम करे, अगर यही सूरत हाल रही तो हम एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। शकील नकवी, सिटी 21, कराची। हर गुजरते दिन के साथ कराची में पानी का बहरान संगीन होता जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में किल्लत आब का सामना है। डिफेंस व्यू सोसाइटी के मकीन भी पानी की किल्लत के सबब परेशान हैं। वाटर बोर्ड हुकाम ने मकीनों को टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। मजीद तफसीलात नवीद सिद्दीकी की रिपोर्ट में। समंदर के किनारे आबाद फिर भी प्यासा कराची। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का शदीद बहरान। कराची के इलाके डिफेंस व्यू सोसाइटी के रहायशी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इलाका मकीनों के मुताबिक कई माह से सोसाइटी को पानी की सप्लाई बंद है। वाटर बोर्ड हुकाम ने रहायशियों को टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया है। साथ साथ टैंकर माफिया है, टैंकर माफिया सरगर्म है इसमें, जिनकी वजह से हमारा बिल्कुल पानी 6 महीनों से बंद है। इलाका मकीनों ने इल्जाम आयद किया कि वाटर बोर्ड हुकाम की मुबैना मिली भगत से सोसाइटी का पानी टैंकर माफिया को दिया जाता है। मुतादिद शिकायतों के बाद भी वाटर बोर्ड इंतजामिया ने किसी किस्म के इकदाम नहीं किए। आधे ब्लॉक को वहाँ से पानी दिया जा रहा है और वो माफिया जो है वो पानी आधा बाकी वो पानी बेच रहे हैं वो लोग, और हम लोगों को पानी तकरीबन 500 से जायद मकान जो हैं ये पानी की जद में है, जो परेशानी का सामना है जिन लोगों को। इनके कनेक्शन बॉटम है उनके पास जा रहा है, हमारा लिहाजा कनेक्शन ऊपर है, वो हमारा कनेक्शन दरख्वास्त यही की है कि हमारे कनेक्शन को सही किया जाए और हमारा पानी जल्द से जल्द बहाल किया जाए। डिफेंस व्यू सोसाइटी के मकीनों का कहना है कि अगर पानी की सप्लाई बहाल ना की गई तो कोरंगी रोड को ब्लॉक करके भरपूर एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ नवीद सिद्दीकी, सिटी 21 न्यूज़, कराची। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में सफाई सुथराई का मसला संगीन नौयत इख्तियार कर चुका है। अख्तर कॉलोनी के रिहायशियों के लिए खुली कचरा कुंडी वबाले जान बनी हुई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सफाई निफ्स ईमान है, मगर सिर्फ कहने और बोलने की हद तक। जी हाँ, कराची की इंतजामिया कुछ ऐसा ही समझती है। यही वजह है कि अख्तर कॉलोनी में सीवरेज का पानी और खुली कचरा कुंडियाँ मकीनों के लिए अजाब बन चुकी हैं। इलाके में ना ही कोई डंपिंग पॉइंट है और ना ही इंतजामिया काम करने को तैयार है। इसीलिए सड़क पर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं, जिससे बीमारियाँ फैलने का भी खदशा है। इस कचरे का सर कोई पुरसाने हाल नहीं है। हेपेटाइटिस बी, सी, इस तरह की बीमारियां यहाँ पे जन्म ले रही हैं। मसलन हम लोग खुद यहाँ पे रह रहे हैं। खुली कचरा कुंडी से शहरी परेशान, मगर इंतजामिया बेफिक्र है। यही वजह है कि कई रोज तक सफाई ना होने के बायस सड़क ही कचरा कुंडी में तब्दील हो जाती है। ये तो जिस दिन गाड़ी नहीं आती उस दिन बिल्कुल रास्ता ही बंद हो जाता है, ना कोई रास्ता गुजर सकता है, ना आ सकता है, ना जा सकता है। एक दिन नहीं आएंगे ना, एक दिन भी अगर ये लोग नहीं आएंगे तो ये आधा रोड ब्लॉक हो जाता है। सफाई किसी भी माशरे की एक अलामती तस्वीर है। कराची को भी बेमिसाल शहर बनाने के लिए कचरे और गंदगी से पाक करना होगा। कैमरामैन शेर फराज के साथ मोहसिन तालपर, सिटी 21। कराची में बल्दियाती मसाइल की जिम्मेदार सिंध हुकूमत के साथ साथ विफाकी इदारे भी हैं। विफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम ज़िला वस्ती में वाक़ फेडरल कैपिटल एरिया में जा बजा ज़मीनों पर कब्जे कर लिए गए हैं, जिससे यूटिलिटी सर्विस की फराहमी मअतल होकर रह गई है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट।
कराची के मसाइल की जिम्मेदार सिर्फ सिंध हुकूमत ही नहीं, यहाँ विफाक के ज़ेरे इंतजाम इदारे भी गफलत के जिम्मेदार हैं। 4000 से जायद फ्लैट्स के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से बाकायदा मेंटेनेंस की मद में चार्जेस की वसूली के बावजूद FC एरिया से कचरा उठाया जाता है, ना ही पानी फराहम किया जाता है। मैं तो ये देख के बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है, ये तो 100 बीमारियों की जड़ है भाई। तो प्लीज़ मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है और यहाँ के लोगों से कि प्लीज़ इसको आप लोग देखें। कोई पानी की कोई पुरसहाल नहीं है, समझे, मीठा पानी का कोई सिस्टम भी यहाँ नहीं है। सब लाइनें दब चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, जगह जगह डैमेज हो चुकी हैं लाइनें, पुरानी गटरों के भी ये हाल हुआ हुआ है। सड़कें और गलियां सीवरेज के पानी से भरी दिखाई देने के साथ इमारतें खस्ता हाली से दो चार हैं, जबकि पीने का पानी मौजूद ही नहीं। सब लोगों पानी से भी परेशान है और गटर लाइनें सारी चौक हो चुकी हैं और कोई इंतजामिया यहाँ नहीं आ रही है। तमाम लोगों को इत्तला भी दी। सीवरेज लाइन यहाँ चौक है, सीवरेज लाइन का बहुत बड़ा मसला है और चूँकि आबादी जो कच्ची आबादी इस तरह आबादी फैल गई है जिसके पानी का भी मसला है, पानी भी नहीं है यहाँ पे। जो सरकारी चूँकि मैं सरकारी में तकरीबन मेरे 2200 रुपये मेंटेनेंस करता है और इनके पास कोई कील नहीं है, कोई चीज़ काम करने के लिए सुई पर है। फेडरल कैपिटल एरिया में दर्जनों इमारतों की दो बुनियादी वजूहात हैं, जिनमें जमीनों पर बड़े पैमाने पर कब्जे करके रिहायशी और कमर्शियल यूनिट्स का कयाम और पाक PWD के अफसरान की करप्शन और निचले अमले का ड्यूटियों से गायब हो जाना शामिल है। कैमरामैन अब्दुल कयूम के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन केमाड़ी की यूनियन कमेटी 31 बल्दिया टाउन में 3 माह से निकासी आप की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। मकीनों की आमदोरफ्त मुहाल और कारोबार करना दो भर हो चुका है। निकासी आप का मसला शहरियों के लिए दर्देसर बन गया। बल्दिया टाउन UC 31 हबीबाबाद में सीवरेज के पानी के बायस सड़कों का नेटवर्क तबाह, रास्तों की बंदिश से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। ताफुन के बायस बीमारियां भी फैल रही हैं। सीवरेज का निज़ाम इतना बदहाल हुआ है कि इससे हमारे बच्चे भी जो है बीमार पड़ रहे हैं और दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे लेडीज़ आने जा रही हैं, इनको भी आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। रोड बन गया लेकिन सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मोहल्ले वालों को, बच्चों को बहुत ही तकलीफ का शिकार हो रहे हैं। हबीबाबाद के रिहायशियों के साथ कारोबारी अफराद भी इस गलाजत से परेशान हैं और सारा दिन हाथ पर हाथ धरे खरीदारों का इंतजार करते रहते हैं। दुकान का हमारा कारोबार तो मुतासर हो रहा है, मेरे ही नहीं, हमारे सामने भी जो दुकानें हैं, ये वर्कशॉप्स वगैरह हैं, ये सारे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं मतलब आपके चैनल के तवज्जुह से मतलब दरख्वास्त करता हूँ कि इसके लिए बराए मेहरबानी कुछ कोशिश करें कि जितनी जल्दी, क्योंकि ये आम पब्लिक का रास्ता है, रोड भी अभी नया बना था और उसका ये हालत रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही है। माजी है, सारे जाते हैं और सारे परेशानी होते हैं, सारे कपड़े फलीत होते हैं और ये नया रोड बना हुआ है, ये इसी वजह से सारा ख़राब हो जाता है। हबीबाबाद की सीवरेज की खराब सूरत हाल ही में तामीर की जाने वाली रशीदाबाद की मसरूफ सड़क को भी अपनी लपेट में लिए हुए है, जिसके बायस ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने के साथ सड़कें भी तबाह हो रही हैं। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। शाहराह फैसल रिग रोड पुल की मुरम्मत का काम दूसरे रोज भी जारी होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। छोटी गाड़ियों का गुजर पुल से, जबकि बड़ी गाड़ियों का गुजर कारसाज रोड से हो रहा है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे राना मलही की इस रिपोर्ट में। शाहराह फैसल डिग रोड पुल का कुछ हिस्सा हेवी ट्रैफिक की वजह से कल सुबह टूट गया था। खुशकिस्मती से कोई हादसा नहीं हुआ। आज दूसरे रोज भी पुल की मरम्मत का काम मुकम्मल ना हो सका। ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए गाड़ियों की ट्रैफिक को कारसाज की जानिब मोड़ लिया गया, लेकिन फिर भी ट्रैफिक की शिद्दत में कमी ना आई। यूं गाड़ियों की लंबी कतारें लगने से शहरी सख्त परेशान नजर आए। ट्रैफिक यार भाई बड़े परेशानी है यार, पैसा होने के बावजूद भी ये सारे मामला सीधे से हो ही नहीं रहे, तो बंदा ये क्या करे। अभी परेशानी नहीं है तो क्या है, पीछे भी कितनी, यानी कि बाइक पे 15-20 मिनट का रास्ता भी 1 घंटे सवा घंटे में हो रहा है। ये रात के अंधेरे में काम करें कि सुबह चलते हुए लोगों को परेशानी ना हो। हर बंदा परेशान है, पीछे देखे कितना ट्रैफिक हो रहा है। डिग रोड के इस पुल से मलीर, गुलशन हदीद, पोर्ट कासिम और एयरपोर्ट से गाड़ियों का गुजर गुलशन इकबाल, सोराब गोट और गुलिस्तान जौहर की जानिब होता है। इंतजामिया को चाहिए जल्द से जल्द पुल की मरम्मत का काम मुकम्मल करे ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो। कैमरामैन शेर फराज के हमरा राना माली, सिटी 21। कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। अब आपको बताएं कि माहिगिरों का वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म करके चैनल खोल दिया गया।
समंदर में मछली के शिकार पर पाबंदी समेत दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए माहीगीरों ने एहतजाज किया और लांचें खड़ी कर चैनल को बंद कर दिया था। सूरत-ए-हाल को मामूल पर लाने के लिए माहीगीरों और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जो कामयाब रहे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी का कहना था कि माहीगीरों को दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई है, जबकि कुछ मसाइल पीर को विफाकी वजीर बहरी उमूर को पेश करेंगे। हम सब एक ही हैं सर, जितने जो उनका फैसला वो हमारा फैसला और जो हमारा फैसला है वो उनका है। तो बात यह है कि उनको भी बोला है हमने, और जितने जैसे जो यूनुसाबाद और जितने गांव हैं, जितने जो फिशरमैन बरादरी हैं, उनके बड़े जो मौजूदीन हैं उनको भी बुलाया जाएगा, और जितने यहाँ गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको भी हमने रिक्वेस्ट की है, वो भी आएंगे, और जो इनके मसले हैं वो बैठ के हम इंशाल्लाह तय पाएंगे। जितने मछेरों के मसाइल है, जो कि इंश्योरेंस का मसला है, सिंध फिशरी का मसला है, MSA का, सबको एक साथ बैठ के हल करेंगे। मसाइल के हल की यकीन दहानी के बाद माहीगीरों ने एहतजाज खत्म करते हुए बहरी जहाज़ों के आने वाले चैनल को खोल दिया। पाक सरजमीन पार्टी ने 10 मुहर्रम उल हराम के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। मुर्तजा वहाब की बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कराची तैनाती पाक सरजमीन पार्टी भी बोल पड़ी। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने 10 मुहर्रम उल हराम के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने कराची और हैदराबाद में सियासी कारकुनों को इंतखाबात के बगैर एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, इसका कोई आईनी जवाज नहीं बनता। इस तरह एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती कराची पर कब्जे के मुतरादिफ है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। आशूर के फौरन बाद मैं ऐलान करता हूँ, लोगों को कहता हूँ, तैयार हो जाओ, ये जुल्म को सहना गुनाह कबीरा है खामोशी से, और ये हुक्मरान इतने बड़े नहीं हैं। तुम एक दफा खड़े होगे इंशाअल्लाह ताला अमन के साथ, हम इन फिरौनों को अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला हमें जरिया बनाएगा, हम इन्हें बहा ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कि वो ऐसी नाम नेहाद जमहूरियत को नहीं मानते जहाँ पीने का पानी मुयस्सर ना हो, जहाँ बच्चे कुत्तों के काटने से मर रहे हों, और जहाँ कारोबार कोरोना के नाम पर बंद कराए जा रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि PSP में तमाम कौमियतों के लोग शामिल हैं, कोई भी लसानी जमात पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। कैमरामैन फरहान के हमरा हसन अब्बास, सिटी 21। मुर्तजा वहाब का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब, कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल सड़कों पर ज़रूर आए, लेकिन मास्क पहनकर। हुकूमत की जारी करदा SOPs को फॉलो करना है, और हमने ये भी कोशिश की है कि जहाँ पर मजालिस हो रही हैं, जहाँ पर इस तरह के दीनी कोई इज्तिमा होता है छोटे पैमाने पर, या जहाँ पे ज़ाकिरीन मौजूद है, वहाँ पर भी वैक्सीनेशन सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया गया। बल्कि पिछले दिनों मैं खुद अंचोली आया था, वहाँ पर ना सिर्फ हुकूमत का प्रॉपर वैक्सीनेशन सेंटर है, बल्कि एक मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट को भी वहाँ पे इस्टेब्लिश किया है। तो हमारा टारगेट ये है कि इंशाअल्लाह लोग घरों से बाहर निकलें वैक्सीन लगवाने के लिए। वैक्सीन मौजूद है, गवर्नमेंट जो कर सकती है आपको वो फैसिलिटेट करने के लिए वो कर रही है। और इसके साथ साथ मैं लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि मास्क को ज़रूरी पहने। मैं आज MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नाजिमाबाद में गुज्जर नाले का दौरा किया और मुतासिरीन से मुलाकात की। MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी गुज्जर नाले के मुतासिरीन से मुलाकात करने के लिए नाज़िमाबाद पहुँचे, जहाँ मुतासिरीन की फरियाद सुनी और फिर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि रियासत का काम है कि मुतासिरीन को रिहाइश फराहम की जाए, और ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर-ए-आज़म को पैगाम पहुँचाएंगे। हम सब की जिम्मेदारी है कि जायज़ लोगों के पास उनकी जायज़ ज़रूरत और जायज़ हक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वफाकी हुकूमत जो कि इस मामलात को देख रही है और जिम्मेदारी रखती है, उन गुजरात में भी और ज़रूरत पड़ी वज़ीर-ए-आज़म तक भी आपकी आवाज़ पहुँचाई जाएगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि कराची को बचाना है तो मुहिब्बे वतन लोगों को इक़्तिदार मिलना चाहिए। अलमिया ये है कि जिनके रगों में पाकिस्तान खून बन के दौड़ता है, उनसे हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। बहरहाल आप जीत रहे हैं और आपका हक मारने वाले अब अपने जुल्म से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस पाकिस्तान को बचाना है तो मुहिब्बे वतन लोगों के हवाले करना पड़ेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुतासिरीन से मुलाकात के बाद नाज़िमाबाद में गुज्जर नाले का दौरा भी किया। कैमरामैन जानशेर के हमरा हसन अब्बास, सिटी 21। कराची बार एसोसिएशन ने सिटी 21 न्यूज़ को वकला की आवाज़ करार दे दिया।
सिटी 21 न्यूज ने आगाज में ही वकला के दिलों में जगह बना डाली। कराची बार के सदर नईम कुरैशी ने सिटी 21 न्यूज की आमद को पूरे शहर के लिए खुशाइन करार देते हुए कहा कि आम शहरियों की तरह अब वकला व साइलिन के मसाइल भी उजागर होंगे। कराची बार एसोसिएशन C21 चैनल को उसकी लॉन्चिंग में मुबारकबाद देते हैं। कैदियों की जो मसाइल पुलिस से मुतालिक हैं उन सब के लिए अगर आगाही दी जाए और हुक्काम बाला तक पहुँचाया जाए तो ये चैनल कामयाब होगा और हमारी बहुत सारी विशेष आपके चैनल। कराची बार के सेक्रेटरी जनरल ने भी सिटी 21 न्यूज की इंतजामिया समेत कारकुनान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस नए चैनल से हमारी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। हम आपको वेलकम करते हैं और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, लेकिन हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि जो भी आप न्यूज़ दें वो फेयर हो, पब्लिक के मसाइल को हल करने वाली हो। कराची बार एसोसिएशन ने सिटी 21 न्यूज चैनल को वकला की आवाज भी करार दे दिया है। कैमरामैन सज्जाद के साथ मुमताज जमाली, सिटी 21 न्यूज,